अगर आपका भी स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है मूव आने से पहले एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा आप गलती क्या कर रहे हो, आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्रेडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। एंड आपके हजारों कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट्स के बाद फाइनली इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ एंड टू एंड लिक्विडिटी होता क्या है, उसे रीड कैसे करना है एंड उसको यूज करके आप एक खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। जैसा कि आप जानते हो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द स्क्रीन एंड द चार्ट्स। तो शुरू करते हैं एक रैंडम चार्ट से। अभी जस्ट मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है एंड आज की रिकॉर्डिंग डेट 7 जून 2025 एंड ऑफ कोर्स वीकेंड है, मार्केट बंद है। टुडे इज सैटरडे एज यू कैन सी। तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं गोल्ड के एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली लिक्विडिटी इज एंड हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। अब सबसे पहली चीज तो लिक्विडिटी जो है वो मार्केट का फ्यूल है। एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत है, एक मार्केट को मूव देने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत है। उसके पीछे मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ। अब मान लीजिए मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर हूँ एंड गोल्ड को जो है मैं चाहता हूँ नीचे लेके जाना। मान लीजिए मेरे पास 20,000 लॉट्स गोल्ड है, ठीक है, एंड मैं चाहता हूं कि मुझे गोल्ड का प्राइस नीचे लेके जाना है। अब अगर मैं 20,000 लॉट्स एक साथ बेचता हूं मार्केट के अंदर, मार्केट सेलिंग करता हूं, उससे क्या होगा, उससे प्राइस सडनली नीचे गिरने लगेगा। अब जब प्राइस सडनली नीचे गिरने लगेगा तो मेरा नुकसान है, मेरा लॉस होने वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए आज प्राइस 3380 के आसपास है, 3380 का प्राइस चल रहा है और अगर मैं 3380 के प्राइस में मैं गोल्ड बेचता हूं 20,000 लॉट्स तो मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट अगर मान लो मैं बेचना शुरू करता हूं, प्राइस गिरने लग जाता है एंड मान लो मेरा प्राइस गिर के $3,340 पे आता है और मेरा एवरेज आता है 3,360 का, मैंने $20 का लॉस किया है पर लॉट। एंड डोंट फॉरगेट that I am selling 20,000 lots. Now, this is a very very big loss for a big player. तो एक big player क्या करेगा? Big player को अगर 20,000 lots बेचने हैं तो उसे मार्केट में बाइंग क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक 20,000 lots खरीदने के लिए कोई बैठा नहीं है मैं 20,000 lots बेच नहीं सकता। दैट मीन्स मुझे मार्केट में बाइंग क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मार्केट में मैं बाइंग कैसे क्रिएट करूंगा? मार्केट में मैं बाइंग क्रिएट करूंगा एक फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस बुलिश है, ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है एंड दिस was your liquidity sweep। तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं as a liquidity sweep, ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे इसको as your liquidity sweep। अब this was your liquidity sweep, प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाता है तो exactly प्राइस के साथ क्या होता है आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस प्राइस के ऊपर जब प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है बहुत सारे लोग बाइंग करना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें क्लियरली दिख रहा है प्राइस जो है वो एक अपट्रेंड में है, प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है एंड प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस में मोमेंटम है। तो मैंने क्या किया, मैंने सक्सेसफुली पूरे मार्केट को, रिटेलर्स को कन्विंस कर लिया कि भाई अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब नाउ इफ आई हैव कन्विंस्ड द रिटेलर्स दैट प्राइस इज गोइंग टू गो हायर, अब क्या होगा, अब बेसिकली जो रिटेलर है वो बाइंग करना शुरू करेगा। अब इमेजिन करो लाखों करोड़ों लोग एक साथ अगर बाइंग कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है अगर मैं 20,000 लॉट सेल करना शुरू करूं तो क्या मार्केट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब क्या होता है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, सो दैट इज जस्ट वन सिनेरियो। अब ऑल्सो इमेजिन करो जितने लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा गोल्ड को, उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, सेकंड जो स्टॉप लॉस थे शॉर्ट सेलर्स के वो एक्सिक्यूट हो रहे हैं। अब अगर एक शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस एक्सिक्यूट होता है तो वो एक बाय ऑर्डर में टर्न आउट हो जाता है, विच ऑल्सो क्रिएट्स अ डिमांड इन द मार्केट। तो दो तरीके से मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है मेरे एक फेक मूव देने की वजह से। अब ये फेक मूव के बाद जब मैं अपने 20,000 लॉट्स को सेल करूंगा और आई विल गेट अ वेरी गुड सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतने सारे बायर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं। तो मेरा 20,000 लॉट्स मैंने बेच दिया, प्राइस ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं मार्केट से बाहर आ गया विद अ वेरी गुड प्रॉफिट इन गोल्ड। अब क्या होगा, अब बेसिकली ये होगा जितने भी रिटेलर यहाँ पे बाइंग करने के लिए बैठे थे, मान लीजिए उनका एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब एक नॉर्मल रिटेलर अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, या तो यहाँ रखेगा या तो यहाँ पे कहीं रखेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब क्या होगा, ये सारे रिटेलर्स को समझ में आएगा कि भाई जो 20,000 लॉट्स की बाइंग एक्चुअली हुई थी उसमें तो किसी सेलर ने सारे डिमांड को सेल ऑफ करके मार्केट से एग्जिट कर दिया। एंड दैट इज व्हेन द बायर्स विल रियलाइज दैट एक्चुअली कोई बाइंग थी ही नहीं, इट वाज अ ट्रैप, इट वाज अ लिक्विडिटी स्वीप that actually happened. And just like you sitting on the other side of the camera, आपने भी यहाँ बाय किया होगा एंड ये सोचा होगा कि अब ब्रेकआउट होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा एंड आपका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। So you my friend became the liquidity for the institutional trader and this is exactly how to avoid it. But coming back to the point, जब यहाँ से आपके स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू होंगे तब मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाएगा एंड दैट इज व्हेन मार्केट विल स्टार्ट सेलिंग पैनिकली। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है कंटिन्यूसली नीचे बार बार गिर रहा है, इवन इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड लाइक दिस। दिस इज एग्जैक्टली हाउ लिक्विडिटी वर्क्स। इसका आपको मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे जो है गोल्ड में बहुत सारी बाइंग करनी है। अब मुझे दिख रहा है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में बुलिश है, मुझे 50,000 लॉट्स की बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है।
तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेसिकली चाहूंगा कि प्राइस नीचे आए, क्योंकि अगर करंट मार्केट प्राइस में बाय करना शुरू कर देता हूं तो प्राइस जो है कंटिन्यूअसली और ऊपर जाता जाएगा और मुझे एवरेज मिलेगा हायर साइड का। अब अगर मुझे हायर साइड का एवरेज मिल रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरा लॉस हो रहा है टेक्निकली, क्योंकि मैं हाई प्राइस पे बाइंग कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली इसका एग्जांपल यहाँ पे है। तो अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्राइस ने एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया है, बट यहाँ पे इट लुक्स लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन अ अप ट्रेंड इट लुक्स लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अब एक रिटेलर क्या सोचेगा, रिटेलर सोचेगा भाई प्राइस तो नीचे जाने वाला है, एंड मुझे क्या चाहिए एज अ बिग प्लेयर हु वांट्स टू बाय 50,000 लॉट्स, मुझे ये चाहिए कि भाई 50,000 लॉट्स अगर मुझे खरीदना है तो 50,000 लॉट्स बेचने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बट एक बुल मार्केट में, एक अप ट्रेंड में बेचेगा कौन 50,000 लॉट्स? आप बेचोगे, बिकॉज यू आर रिटेलर्स एंड यू गेट फूल्ड बाय सच चार्ट पैटर्न्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दिस हैपेंस। यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब एक रिटेलर सोचेगा कि भाई यहाँ तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, अब मजा आएगा, मैं शॉर्ट करूंगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। अब ऑफ कोर्स ये पैटर्न बनने से पहले जो भी मार्केट में एंटर किया था उसका, मान लो यहाँ पे मैंने बाइंग की, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ पे मैंने बाइंग की, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, तो सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे, इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी पूल। तो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी पूल। यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका रिटेलर्स और एंटर कर रहा है। अगेन दो तरीके से सेलिंग आ रही है, रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं पैटर्न ब्रेक होने के बाद, एंड जो बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पे एक्चुअली बाइंग की थी उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे। तो अब क्या करेगा मार्केट यहाँ पे आएगा लिक्विडिटी स्वीप करने। अब यहाँ पे 50,000 लोग सेलिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूंगा, मैं एज एन इंस्टीट्यूशनल पर्सन, 50,000 सेलर्स है, मुझे 50,000 लॉट्स खरीदने थे, अब मैं बाइंग कर लूंगा, मार्केट में सेलिंग खत्म कर दूंगा। अब क्या होगा, अब इन सेलर्स को रियलाइज होगा कि अरे भाई सडनली कोई तो बहुत बड़ा बायर आ गया है, एक्चुअली हमारे साथ टेक्निकली एक स्कैम हो गया है, क्योंकि जो 50,000 सेलिंग इतनी मोमेंटम के साथ जो सेलिंग आई थी वो एक ही बायर ने आके सारी सेलिंग खत्म कर दी, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली अ लिक्विडिटी स्वीप। एंड एज यू कैन सी, आफ्टर स्वीपिंग दिस लिक्विडिटी ओवर हियर, प्राइस गेव अ वेरी बिग अप मूव on the uptrend side. प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे लोग बायर्स को स्वीप करके प्राइस यहाँ से ऊपर चले गया। अब अगर ऑब्वियसली कोई बाइंग करने के लिए बैठा होगा, वो यहाँ बाइंग किया होगा या यहाँ बाइंग किया होगा एक्सपेक्ट करके कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, बट एक्चुअली क्या हुआ, प्राइस ने उनका स्टॉप लॉस लिया, लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ से एक्चुअली अप ट्रेंड आया। एंड सबसे ज्यादा ये चीज गोल्ड में होती है। तो दिस इज बेसिकली हाउ लिक्विडिटी वर्क्स, दिस इज हाउ द लॉजिक इज बिहाइंड लिक्विडिटी। अब इसके ऊपर और डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि लिक्विडिटी को एक्जैक्टली रीड कैसे करना है, कौन से लेवल्स पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है, कौन से कॉमन एरियाज है जहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स बनते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द मोस्ट बेसिक थिंग, सबसे बेसिक लिक्विडिटी पूल जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इक्वल हाइज और इक्वल लोस। अब इक्वल हाइज और इक्वल लोस क्या होता है, सो लेट मी फाइंड एन एग्जांपल फॉर यू। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑन अ 1 hour टाइम फ्रेम। सो इफ यू सी ओवर हियर, there are a lot of equal highs and equal lows that are created here. यहाँ पे multiple touches है, 1 2 3 और ये 4। तो ये एरिया जो है, this is a very simple example of a equal high. तो इसको equal high कहा जाएगा, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ सिंपल रेजिस्टेंस लेवल। एज यू कैन सी यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप दिया एंड देन एक्चुअली यहाँ से मूव नीचे की तरफ, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया फ्रॉम दिस लेवल। सो दिस इज वन बेसिक एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग वेट करते हैं एक्चुअली ब्रेकआउट बाय करने के लिए, वहां पे सेल साइड का लिक्विडिटी होता है। अब नॉर्मली बहुत इजी है इसको स्पॉट करना, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे और पिछले दो एग्जांपल जो मैंने आपको बताए हैं, नॉर्मली लिक्विडिटी स्वीप जब होता है तो वो एक लेस इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में टैप होता है और वहां से प्राइस कंटिन्यूएशन देता है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक इक्वल हाइज लेवल जरूर था, इसको स्वीप करके प्राइस ने एक्चुअली इस मेजर रेजिस्टेंस को टैप किया एंड यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ चला गया। एंड सिमिलरली अगर आप हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स को भी देख लेते हो, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस वाज आवर प्रीवियस एग्जांपल, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, करेक्ट, बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था, प्राइस ने एक्चुअली उसको टैप इन करके यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो उसको आप ऑनेस्टली देखोगे तो इट इज बेसिक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि लिक्विडिटी का कंसेप्ट कैसे काम करता है, सो दैट आप लिक्विडिटी की वजह से ट्रैप ना हो जाओ। सिंपली अगर मैं इसको आगे का एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, अभी करंट रिसेंट एग्जाम्पल जो था NFP न्यूज का, अगर मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तो आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे जो है प्राइस ने स्वीप दिया, तो ये था हमारा लिक्विडिटी स्वीप फॉर NFP। बट अगर आप इसको जूम आउट करके देखो तो दिस वाज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल, जिसकी वजह से ये पूरा डाउन साइड आया। तो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म हुआ है आपके अगेंस्ट, देन आपको उस चीज को अवॉइड करना है सिंपली, बिकॉज दैट कैन बी अ लिक्विडिटी स्वीप वेरी वेरी क्लियरली। सो ये हो गया एक चीज, सिंपल टिप हाउ टू अवॉइड दैट। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो दिस वाज अ बेसिक इक्वल लो, इक्वल लोज ऑफ लिक्विडिटी, प्राइस ने इसको स्वीप किया, इट केम इनटू अ मेजर सपोर्ट लेवल एंड देन यहाँ से प्राइस ने एक्चुअल मूव दिया। अब इसको हम हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्रीटी मच आपको सिमिलर
सिमिलर चीजें देखने को मिलेगी. सो आई रिमेंबर ओवर हियर, इफ यू सी दिस लेवल, यहाँ पे दिस इज टेक्निकली इक्वल हाई लेवल. यहाँ पे प्राइस ने इसको स्वीप किया, इट वेंट इनटू दिस रेजिस्टेंस लेवल. अगर इसको 1 मिनट में जाके देखोगे तो इट इज अ गुड रेजिस्टेंस लेवल. यस, यहाँ से इट्स अ गुड रेजिस्टेंस लेवल. प्राइस ने इसको टैप किया एंड देन एक्चुअली नीचे की तरफ मूव दिया. सो इट हैपेंस इवन ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम. अगर आप इसको डिटेल में देखने की कोशिश करोगे तो अगेन इफ यू सी हियर, इक्वल हाइज को स्वीप किया, वेंट इनटू अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल एंड देन वेंट लोअर. अब इसको आप या तो एंट्री मॉडल की तरह यूज कर सकते हो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी एज पर एनालिसिस दैट प्राइस इज बेरिश. नाउ व्हाट यू कैन डू, इफ यू वांट स्नाइपर एंट्रीज, यू कैन यूज लिक्विडिटी स्वीप ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम टू एक्चुअली टाइम योर एंट्रीज परफेक्टली. अब अगर यहाँ पे मान लो मुझे दिख रहा है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है नीचे की तरफ, प्राइस नीचे जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है. अगर प्राइस नीचे जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, दैट मींस मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है. लिक्विडिटी कैसे लेगा? लिक्विडिटी लेगा इक्वल हाइज को स्वीप करके, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे इक्वल हाइज स्वीप हो गए. अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, यहाँ पे 1 मिनट कैंडल क्लोज पे मैंने एंट्री ले ली, इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रख लिया. अब अगर मान लो मुझे एक 1:2 का भी टारगेट चाहिए तो यहाँ पे सिंपल 1:2 का टारगेट अचीव हो रहा है. अब अगर हाइंडसाइड में इसको देख के आप इसको नीचे तक ड्रैग करोगे तो इट इज अ 1:7, 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, विच इज ऑफ कोर्स इज नॉट वेरी रियलिस्टिक. इसको हाइंडसाइड में दिखा के कोई भी महान बन सकता है, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक. इसको ऑफ कोर्स 1:2 या 1:3 के सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे आप ट्रेड कर सकते हो. बट अगर आप 1 मिनट लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से अपनी एंट्री लेवल को टाइम करोगे, यू विल गेट वेरी 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 गुड एंट्रीज. सो ये तो हो गया इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज को कैसे स्पॉट करना. दैट्स अ वेरी कॉमन एरिया ऑफ रेस्टिंग लिक्विडिटी. उसके बाद आता है वेरी ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, विच इज प्रीटी मच द सेम थिंग. एक ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो होता है वो हमेशा स्वीप होता है. एक ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो आपका दिमाग आपको कह रहा है कि भाई यहाँ तो सपोर्ट है, यहाँ तो रिस्पेक्ट हो गई होगा, वो हमेशा स्वीप होता है. एंड दैट नेसेसरली डजंट हैव टू बी अ इक्वल हाई और इक्वल लो. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप इस सपोर्ट लेवल को देखोगे, सो दिस इज नॉट अ इक्वल हाई और इक्वल लो. यहाँ पे सपोर्ट था, इसको यहाँ पे टेक्निकली प्राइस ने स्वीप कर लिया, फिर प्राइस यहाँ पे टैप इन किया, फिर यहाँ पे फिर से टैप इन किया. दिस इज नॉट अ इक्वल हाई और इक्वल लो, दिस इज अ सपोर्ट लेवल एंड एज यू कैन सी इट हैज बीन स्वेप्ट. ऐसे और एग्जांपल्स ढूंढ लेते हैं हम. सो इफ यू कैन सी दिस इज आल्सो अ वेरी ऑब्वियस सपोर्ट लेवल जिसको स्वीप करके प्राइस ने फिर ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ मूव दिया है. एंड देन लेट्स फाइंड आउट वन लास्ट एग्जांपल बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. देखो यहाँ पे दिस इज अगेन अ वेरी ऑब्वियस सपोर्ट लेवल. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी सपोर्ट लेवल जो 2 से 3 बार टेस्ट हो चुका है, उसके बाद आपको उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से दूर रहना चाहिए, बिकॉज 99% चांस है कि वो स्वीप करके नीचे वाले एरिया को टैप करेगा या ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टैप करेगा. इज यू कैन सी ओवर हियर, दिस वाज अ वेरी ऑब्वियस सपोर्ट लेवल. इसको प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट किया, बट इवेंचुअली ये स्वीप होके एक मेजर सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल में टैप इन किया एंड देन प्राइस ने ऊपर की तरफ एक मेजर मूव दिया. सो दिस इज अगेन अ सेकंड टाइप ऑफ लिक्विडिटी पूल दैट यू कैन इजीली स्पॉट, जहां पे एक ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स दिस वर्क्स ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम एज वेल. द नेक्स्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच नोबडी टॉक्स अबाउट इज टाइम विंडोज. अब टाइम विंडो के हिसाब से अगर आप प्राइस को देखना शुरू करोगे, देन अगेन दैट्स अ वेरी वेरी गुड एंड हेल्पफुल लिक्विडिटी पूल एरिया. सो लेट मी प्लॉट द टाइम सेशन इंडिकेटर. ओके, सो इफ यू कैन सी ऑन माय चार्ट, यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा एशिया का, लंदन का और न्यूयॉर्क का. यहाँ पे आप अगर केयरफुली देखोगे, हर एक दिन एक ना एक सेशन का हाई या लो स्वीप होता है और उसके बाद अगले सेशन का बड़ा मूव शुरू होता है. तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट हर सेशन के हाईज और लोज के पास भी लिक्विडिटी रेस्ट करती है. सो द बेस्ट एग्जांपल इज ओवर हियर. इफ यू सी, यहाँ पे हमारा एशिया सेशन था, दिस इज एशिया सेशन हाई, दिस इज एशिया सेशन लो. प्राइस नीचे की तरफ गया, एशिया लो और लंदन लो को स्वीप किया एंड देन इट वेंट अप एंड गिव अ मूव ऑन द अपसाइड. यहाँ पे देख लेते हैं फिर से. यहाँ पे भी अगर आप देखो तो बहुत प्यारा एग्जांपल है. एशिया सेशन, एशिया क्लोज के बाद लो को स्वीप किया गया एंड देन लंदन ने ऊपर की तरफ मूव दिया. देन अगर आप यहाँ देखोगे तो लंदन हाईज टेक्निकली स्वेप्ट एंड देन न्यूयॉर्क ने नीचे की तरफ मूव दिया. यहाँ पे फिर से देखोगे एशिया का हाई स्वेप्ट हुआ, यहाँ पे एशिया क्लोज के बाद सीधा एक डोजी कैंडल बना, वेंट इनटू अ रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस केम डाउन, देन उसके बाद यहाँ पे देयर इज नो स्वीप एंड देन प्राइस स्ट्रेट अप वेंट डाउन इन न्यूयॉर्क. यू कैन ऑल्सो प्लॉट दिस सेम इंडिकेटर, दिस इज कॉल्ड एज FXN एशिया सेशन रेंज. उस पे आप ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करके यू कैन प्लॉट दिस इंडिकेटर एंड प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ एंड ट्राई टू स्पॉट आउट लिक्विडिटी स्वीप्स. सो इवन इफ यू सी ओवर हियर, लंदन हाई स्वीप किया, प्राइस नीचे आया, फिर टैप इनटू resistance and then went higher. उसके बाद अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, लंदन हाई स्वीप, पहले लो स्वीप किया, फिर हाई स्वीप किया एंड देन उसके बाद नीचे की तरफ मूव दिया. सो जो सेशंस होते हैं, लंदन सेशन, एशिया सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, इनके हाईज और लोज पे भी बहुत ज्यादा रेस्टिंग लिक्विडिटी होती है. बिकॉज जब सेशन क्लोज हो जाता है तो जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है वो नॉर्मली हाईज और लोज के ऊपर लोग अपने स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं या इंस्टीट्यूशंस अपने स्टॉप लॉस लगा देते हैं एंड दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ रेस्टिंग लिक्विडिटी इज. सो दीज आर 3 मेजर एरियाज वेयर यू कैन सी वेयर देयर इज मोस्ट अमाउंट ऑफ रेस्टिंग लिक्विडिटी. अब देयर इज अनदर फोर्थ थिंग दैट यू कैन यूज टू
spot out major resting liquidity, and that is very obvious round figure numbers. So let's talk about round figure numbers. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 3,300. तो यहाँ पे आप जब देखोगे प्राइस ने जब ऑल टाइम हाई बनाया था, लेट्स गो बैक टू 3,300 व्हेन प्राइस टच $3,300. तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इस एरिया पे. तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट नॉर्मली दिस अप्लाइज अ लॉट. सो व्हेनेवर प्राइस ब्रीचेस अ मेजर एरिया, अ मेजर राउंड फिगर एरिया, जैसे यहाँ पे 3,300 का लेवल है, आप देखो जैसे कि इस लेवल स्वीप हुआ, प्राइस सडनली नीचे की तरफ आया. अब ये डेली लाइफ ट्रेडिंग में इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है, बट इसके पीछे का भी बहुत सिंपल लॉजिक है. सिंपल लॉजिक ये कि मान लो अगर मैंने गोल्ड $3,000 पे खरीदा था, मेरा टारगेट $300 का था. एक नॉर्मल देसी इन्वेस्टर या एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसको ट्रेडिंग से कोई रिलेटेड लेना देना नहीं है, वो ये सोचेगा कि भाई $3,000 पे डाला है, 10% रिटर्न मिलेगा, मैं निकाल दूंगा. तो लोगों के 3,300 पे लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, एंड जैसे ही वो स्वीप होता है, देयर इज नॉर्मली अ रिएक्शन इन द मार्केट्स. बट अगेन लाइक आई सेड, इट्स गुड फॉर नॉलेज, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है. बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लिक्विडिटी इज. दिस इज हाउ यू कैन यूज इट, एंड आई होप आफ्टर दिस वीडियो आपको क्लैरिटी मिली है. इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ यू कैन यूज liquidity sweep to make a strategy for yourself, let me know in the comments, and I'll see you in the next one. Thank you so much.